सलाम मेरे अजीज़ चमचो, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद आयुष। आज की रेसिपी ज़रा स्पेशल किस्म की। आज की रेसिपी का नाम है चिकन फजीता पिज़्ज़ा। चलें देखते हैं चिकन फजीता पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और ये कैसे बनाए जाते हैं। चलें चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल चिकन फजीता पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें डो तैयार करनी होगी। डो तैयार करने के लिए हमें हाफ कप पानी चाहिए जिसमें हमने यीस्ट डाल देनी है और पानी में अच्छी तरह से चम्मच से घोल देना है। उसके बाद आपने ले लेना है एक अंडा और उसको आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। और उसके बाद आपने ले लेना है बॉल में 1.5 कप मैदा। 1.5 कप मैदा डाल देने के बाद आपने उसमें ऐड कर लेना है अंडा। फेंटा हुआ अंडा आपने ऐड कर लेना है। फेंटे हुए अंडे डाल देने के बाद आपने उसमें ऐड कर लेना है घी। घी के बाद आपने डाल देना है 1 टेबलस्पून दही। दही ऐड कर लेने के बाद आपने ऐड कर लेना है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डाल देने के बाद आपने इसको हल्का हल्का से चम्मच से आपने मिक्स कर लेना है। और उसके बाद आपने जो पानी में यीस्ट को मिक्स किया था आपने आस्ता आस्ता डालते जाना है और गूंथते जाना है मैदे को। आस्ता आस्ता आपने पानी डालना है, एक साथ पानी नहीं डालना आपने। फाइनली आप देख सकते हैं हमारी डो तैयार हो चुकी है। आपने डो को ज़्यादा सख्त नहीं रखना, आपने नॉर्मल रखना है। डो को आपने इसी तरह से गूंद लेना है। गूंद लेने के बाद आपने इसके ऊपर ऑयलिंग कर देनी है हाथ से और फिर आपने कवर करके रख देना है। डो तैयार हो जाने के बाद आपने इसी तरह से हाथों से ऑयलिंग कर देनी है अपने डो के ऊपर। डो तैयार हो जाने के बाद आपने कवर करके रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए। अब हम कर लेते हैं स्टफिंग को तैयार। स्टफिंग तैयार करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए चीज़। उसके बाद हमें चाहिए होंगे बारीक चॉप किए हुए प्याज। उसके बाद आपने गाजर ले लेनी है और आपने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। गाजरों के बाद आपको चाहिए होंगी शिमला मिर्च जिनको आपने लंबा लंबा काट लेना है। उसके बाद आपने ले लेना है नमक हस्बे ज़रूरत। उसके बाद आपने ले लेनी है पिसी हुई लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत। उसके बाद आपको चाहिए होगा चिकन जिसको हमने क्यूब्स की सूरत में काट लिया है। और फिर आपने चला लेना है चूल्हा और उसके ऊपर कढ़ाई रख देनी है और कढ़ाई में आपने डाल देना है कुकिंग ऑयल। ऑयल डाल देने के बाद आपने उसमें ऐड कर देना है अदरक और लहसुन का पेस्ट और आपने अच्छी तरह से लहसुन और अदरक के पेस्ट को फ्राई कर लेना है। और उसके बाद आपने बोनलेस चिकन ऐड कर लेना है और उसको तब तक पकाना जब तक ये वाइट ना हो जाए। फाइनली चिकन हमारा वाइट हो चुका है, अच्छी तरह से हमने भून लिया। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। पिसी हुई लाल मिर्च डाल देने के बाद आपने उसमें ऐड कर लेनी है हल्दी। हल्दी के बाद आपने ऐड कर लेना है गरम मसाला। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को डाल देने के बाद आपने चिकन को फिर से अच्छी तरह से भून लेना, अच्छी तरह से आपने पका लेना है। चिकन को भून लेने के बाद आपने उसमें ऐड कर लेना है चाट मसाला। और फिर आपने इसको चाट मसाले को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसी तरह से चम्मच हिलाते रहना। आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, नॉर्मल सा आपने पकाना है। उसके बाद आपने ऐड कर लेनी है गाजरें। गाजरों के बाद आपने ऐड कर लेनी है शिमला मिर्च। और उसके बाद आपने ऐड कर लेने हैं चॉप किए हुए प्याज और आपने इसके बाद आपने इसको नॉर्मल सा पकाना है और फिर आपने चूल्हे से उतार लेना है स्टफिंग को।
फाइनली हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद और आपने स्टफिंग को चूल्हे से उतार लेना है। अब हम आ जाते हैं डो की तरफ। हमारे डो को रखे हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। 20 से 25 मिनट के बाद आपने कवर किए हुए बर्तन को उठा लेना और पंच से आपने डो को अच्छी तरह से सेट कर लेना है। उसके बाद आपने डो को ले लेना है और आपने बेलने से बेल लेना है। बेलना इस तरह से है कि आपने डो को ज़्यादा बारीक नहीं करना, आपने नॉर्मल ही रखना है। पिज़्ज़े के लिए हम अमूमन नॉर्मल ही हम डो को तैयार करते हैं। और फिर आपने सांचा ले लेना है, प्लेट हम ले रहे हैं यहाँ पे, आपने उस पर ऑयलिंग लगा लेनी है। प्लेट के ऊपर ऑयलिंग लगा देने के बाद आपने डो को प्लेट के ऊपर रख देना है और आपने अच्छी तरह से सेट कर लेना है। आपने डो के किनारों को थोड़ा मोटा ही रखना है और आपने इसी तरह से फॉलो करना है जिस तरह मैं कर रही हूँ। आपने सारा सेम साइज़ रखना है, आपने डो का एक इक्वल रखनी है, आपने बिल्कुल सेम। डो को रख देने के बाद आपने फोक ले लेना है और आपने इस तरह से सुराख करते जाना है। इसी तरह से आपने फोक को यूज़ करना है जिस तरह मैं कर रही हूँ। डो को आपने बिल्कुल इसी तरह पूरी सारा इसी तरह ही फॉलो करते जाना है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पिज़्ज़ा सॉस लगा देनी है, आपने ऊपर इस तरह से चम्मच से फैला देनी है। सबसे पहले आपको पिज़्ज़ा बनाने के लिए स्टफिंग से पहले आपने पिज़्ज़ा सॉस लगा देनी है ऊपर। पिज़्ज़ा सॉस लगा देने के बाद आपने स्टफिंग को इस तरह से चम्मच से पूरे पिज़्ज़े पे फैला देना है, अच्छी तरह से सजा देना है, कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। आपने पूरी की पूरी डो को आपने स्टफिंग के साथ भर देना है। इसी तरह से चम्मच से बारी बारी इक्वल रखना है। आपने स्टफिंग को इस तरह से फैलाना है कि इक्वल आपकी स्टफिंग रहे। अच्छी तरह से आपने फैला देना है। स्टफिंग को अच्छी तरह से डो के ऊपर लेप कर देने के बाद अब हम इसके ऊपर लगा रहे हैं चीज़ को आपने इस तरह से छिड़क देना है तमाम पिज़्ज़े पे। इसी तरह से आपने तमाम स्टफिंग पे छिड़क देना है। फाइनली हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। बेक होने के लिए हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। ओवन को हमने 20 से 30 मिनट के लिए प्री हीट पे छोड़ दिया था। हमने 180 डिग्री पे ओवन को हमने प्री हीट के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसके अंदर हम पिज़्ज़ा बेक करने के लिए रख रहे हैं। पिज़्ज़े को ओवन में रख देने के बाद आपने इसको 180 डिग्री पे रख देना है और इसके बाद आपने हीट को अपर से लोअर हीट आपने रखनी है और आपने 20 मिनट के लिए पिज़्ज़े को बेक होने के लिए छोड़ देना है। पिज़्ज़े को 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल देंगे ओवन से। बिल्कुल रेडी है हमारा पिज़्ज़ा। अब हम सर्व करने के लिए ओवन से पिज़्ज़े को निकाल रहे हैं। फाइनली हमारा मज़ेदार पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। जितना ये देखने में मज़े का लग रहा है उससे डबल ये खाने में बहुत मज़े का है। अब हम पिज़्ज़े के कर लेंगे पीसेस। मुझे उम्मीद है अब मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।